हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कुमार मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, इससे पहले सीडीएस मैथमेटिक्स का कोर्स चल रहा है तो मैंने आपके लिए डिविजिबिलिटी का वीडियो अपलोड कर दिया। आप डिविजिबिलिटी पढ़ चुके होंगे अब तक, ये मैं आशा करता हूं। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप पढ़िए, जाकर डिविजिबिलिटी का वीडियो देखिए और उसको देखने के बाद आप, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप डिविजिबिलिटी क्यों करवाते हैं, मतलब इतना डीपली क्यों करवाते हैं। इसका रीज़न ही ये है कि कई क्वेश्चंस डिविजिबिलिटी के ऊपर बेस्ड होता है जो अभी आपको पता चलने वाला है, ठीक है। जिनमें से एक टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स, जो हमसे पूछा जाता है सीडीएस के एग्जाम्स में। इनफैक्ट सीडीएस ही नहीं, सीजीएल के एग्जाम में भी पूछा जाता है, पहले कैट वगैरह में भी आता था। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइम नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। इसीलिए आप लोगों के लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइम नंबर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। अच्छे से समझिएगा, जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा हम उसे डिस्कस करेंगे और बहुत ही मज़ेदार ढंग से पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक का और समझते हैं इसको गाइस। अगर मैं बात करूं किसी भी प्राइम नंबर की, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूं, ध्यान से देखना और समझना इस बात को। मैंने किसी भी प्राइम नंबर को चूज़ किया, सपोज 13। ध्यान से देखो और आप अच्छे से समझना। कोई भी प्राइम नंबर है 13, राइट। हम जानते हैं कि 13 प्राइम नंबर है। मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया 6 से, राइट। 6 से डिवाइड करने के बाद ये आया 12, 6 2 जा 12, रिमाइंडर आया 1। इसका मतलब जब मैंने 13 को यहाँ रिप्रेजेंट किया बच्चे, तो यहाँ पे आया 6 मल्टीप्लाई 2, मतलब डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर 1। इसका मतलब अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, तो मैं किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं? तो मैं इसी को लिख सकता हूं 6q, मतलब कोशेंट है q प्लस 1, राइट। 6q प्लस 1 मतलब डिवाइजर इंटू कोशेंट। डिवाइजर हमारा 6 है, कोशेंट हमारा q और रिमाइंडर हमारा 1 है, ठीक है। अब आ जाओ, मैं बात करता हूं फिर से, यहां पे फिर से बात करता हूं किसी और प्राइम नंबर की। सपोज एक और प्राइम नंबर चूज करते हैं हम लोग, 23, ठीक है। 6 से डिवाइड करते हैं, 6 2 जा 6, 3 जा 18 आता है। यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आया 5। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने इस 23 को रिप्रेजेंट किया, तो 23 कैसे रिप्रेजेंट हुआ? तो 23 बहुत इजीली मैंने रिप्रेजेंट किया 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5। इसका मतलब ये हुआ कि इसको जब मैं लिखूंगा, तो इसको लिखने का जो हमारे पास तरीका होगा वो कौन सा होगा? मैं इसे लिखूंगा 6q प्लस रिमाइंडर 5। ठीक से देखते जाना बच्चे, 6q प्लस रिमाइंडर 5, मतलब पहले प्राइम नंबर में आपने देखा 6q प्लस 1 आया, दूसरे प्राइम नंबर में आपने देखा 6q प्लस 5 आया। अगर मैं अब तीसरे प्राइम नंबर को भी लेता हूं, मतलब मैं आपके सामने 2 और एग्जाम्पल चूज करूंगा। इसको समझने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है, आप एग्जाम्पल्स देखते जाओ, आप समझते जाओ, ठीक है। इससे बेटर आपकी अंडरस्टैंडिंग होती चली जाएगी, ठीक है। चलिए अब आप देखना और समझना इसको। अगर मैं तीसरा उठाता हूँ प्राइम नंबर, सपोज मैंने एक प्राइम नंबर चूज किया 19, मैंने फिर से 19 को 6 से डिवाइड किया, तो 6 3 जा 18 आया, और यहाँ पे हमारे पास बच्चे 6 3 जा 18 आया, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 1। मतलब ये हुआ कि जब मैंने 19 को रिप्रेजेंट किया, तो 19 क्या आया 6 3 जा प्लस 1। मतलब अब मैं वैसे ही लिख देता हूँ, इसी 19 का मतलब रिप्रेजेंटेशन हुआ 6q प्लस 1, ठीक है। और फाइनली एक एग्जाम्पल और चूज करूँगा, और वो एग्जाम्पल कोई सा भी हो सकता है, तो मैं अपने हिसाब से चूज कर रहा हूँ जो मुझे सबसे आसान लग रहा है, ठीक है। और वो है 41। ये प्राइम नंबर है
और जब मैं इसको 6 से डिवाइड करता हूँ तो मैं देखता हूँ ये आता है आपको 6 जा 36 और यहाँ पे रिमाइंडर 5। मतलब अगर मैं 41 को यहाँ रिप्रेजेंट करूँ तो ये आएगा बच्चे 6 मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई 6 36 प्लस 5। तो इससे क्या हुआ, 41 को मैंने आराम से लिख दिया 6q प्लस 5। अब ठीक से देखते हैं हम लोग और समझते हैं बच्चे। हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि कोई प्राइम नंबर, चाहे प्राइम नंबर 19 हो, तो उसको मैंने जब 6 से डिवाइड किया तो लास्ट में रिमाइंडर 1 आया। इसका मतलब कोई क्वोशंट कुछ भी हो सकता है, क्वोशंट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है, n हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर आया 1। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 41 को कंसिडर किया, 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 5, तो ये किस फॉर्म में आ गया, 6q प्लस 5 के फॉर्म में आ गया। अगर इससे पहले की हम बात करें, थोड़ी सी पहले जाए, तो हमने 13 को प्राइम नंबर कंसिडर किया था, तो हमने देखा रिमाइंडर 1 आया था। और अगर हमने 23 को कंसिडर किया तो रिमाइंडर 5 आया। तो अब इससे क्या समझने को मिली, हमें कौन सी बात इसमें समझने को मिली, ये सारा का सारा गेम उसी चीज़ पे है। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, वो सब, उन सब का नेचर ऐसा होता है कि उनको जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 से डिवाइड करने के बाद या तो रिमाइंडर 1 होता है या रिमाइंडर 5 होता है, या तो रिमाइंडर 1 होता है या रिमाइंडर 5 होता है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। इसका मतलब जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना बच्चे, वो या तो 6q प्लस 1 के फॉर्म के होंगे, ठीक है, इस फॉर्म के होंगे, या फिर 6q प्लस 5 के फॉर्म के होंगे। मतलब या तो इस फॉर्म के होंगे या तो इस फॉर्म के होंगे। जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे इन्हीं दोनों में से कोई एक फॉर्म का होगा। अब सवाल ये उठता है कि 6q प्लस 1 के फॉर्म का प्राइम नंबर होगा या 6q प्लस 5 के फॉर्म का प्राइम नंबर होगा। मतलब every number which is prime are of either this form or that form। इन्हीं दोनों में से कोई एक फॉर्म होगा। अब सवाल इस बात पे आके अटक रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि इस फॉर्म के सारे नंबर्स प्राइम नंबर होंगे। नहीं, मैंने ऐसी बात नहीं कही। कहाँ कही ये बात मैंने ये कहा कि जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे सबका ये फॉर्म होगा। या तो 6q प्लस 1, दैट मीन्स 6 से डिवाइड करने के बाद जो भी क्वोशंट आए, आने दो, रिमाइंडर 1 आएगा। या तो 6 से डिवाइड करने के बाद क्वोशंट कुछ भी आए, रिमाइंडर 5 आएगा। मैंने क्या कहा, सारे प्राइम नंबर्स या तो इस फॉर्म के या तो इस फॉर्म के, लेकिन सारे नंबर्स ज़रूरी नहीं है कि इस फॉर्म वाले जितने भी नंबर्स हैं वो सभी प्राइम हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ, देखते चलना और समझना इस बात को। मान लो कि मैं इसी तरह के फॉर्म के कोई भी नंबर को चूज करता हूँ। ठीक है, मैं 25, हम सभी जानते हैं कि 25 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर्स देखो 5 स्क्वायर, मतलब 5 इसका फैक्टर भी आता है। तो यहाँ पे जब ये प्राइम नंबर नहीं है, अगर मैं इवन देन मैं इसको 6 से डिवाइड करता हूँ बच्चे, तो 6 से इसको डिवाइड करने पर ये आता है 6 4 जा 24। जैसे ही 6 4 जा 24 आया, रिमाइंडर 1 आ गया। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 25 को लिखूँ तो 25 क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1, लो फिर से 6q प्लस 1 के फॉर्म का हम लोगों को एक नंबर मिल गया। लेकिन 6q प्लस 1 के फॉर्म का नंबर तो मिला, 6q प्लस 1 के फॉर्म का नंबर तो मिला, लेकिन ये एक प्राइम नंबर नहीं है। जबकि इससे पहले हम बात कर रहे थे कि जितने भी प्राइम नंबर है 6q, जितने भी प्राइम नंबर हैं वो 6q प्लस 1 के फॉर्म के थे या 6q प्लस 5 के फॉर्म के थे। इसका मतलब क्या हुआ, इससे एक बात स्पष्ट होती है, इन दोनों सेंटेंस के बीच का हमको डिफरेंस समझना है। क्या डिफरेंस समझना है, और बहुत ही छोटी सी बात है और एकदम स्पष्ट बात है, और वो क्या है, वो ये है कि every prime numbers are of these two forms, either this form or that form, right, 6q plus 1 form or 6q plus 5 form। लेकिन but all those numbers which are of these forms, either 6q plus 1 or 6q plus 5 are not prime in nature। मेरी बात समझ रहे हो? अगर इसको ठीक से समझो तो मैं उस चीज़ के, उस किस्से की याद दिलाता हूँ जिसमें तुम ये पढ़ा करते थे
उस समय तुम ये पढ़ा करते थे कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, every square is a rectangle but every rectangles are not square, every rectangle is are every squares are rectangle but every rectangles are not square, पढ़ते थे ना। सेम वही चीज़ है यहाँ पे कि 6q + 1 और 6q + 5 के सारे नंबर्स प्राइम नहीं होते हैं, लेकिन 6q + 1 और 6q + 5 के फॉर्म में ही प्राइम नंबर्स होते हैं। मतलब सारे प्राइम नंबर्स इन दोनों फॉर्म में से होंगे, लेकिन क्या सारे नंबर्स जो इस फॉर्म के होंगे वो प्राइम नहीं होंगे। इसको मैं लिख देता हूं ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझना। ऑल प्राइम नंबर्स आर of either either 6q + 1 or 6q + 5 forms, but all numbers of 6q + 1 or 6q + 5 form are not prime, ठीक है। कोई सारे प्राइम नंबर्स इन फॉर्म्स के होंगे, लेकिन सारे नंबर्स जो इन फॉर्म्स में होंगे वो प्राइम नहीं होंगे। इस बात को हम लोगों को ठीक से समझना होगा, ठीक है। इस बात को हम लोगों को अच्छे से समझना होगा। तो ठीक है गाइस, इस बात को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इस पे इन चीज़ों को बारीकियों से समझते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आप कहोगे कि सर ये फिर अगर इस तरह से प्राइम नंबर का रिकॉग्निशन नहीं हो सकता है, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता है, तो ये आपने 6q + 1 या 6q + 5 क्यों लिखवाया, क्या रीज़न था इसका? तो मैं आपको अब वो रीज़न बताता हूँ मैंने ये क्यों लिखवाया, ठीक है। समझना बच्चे, क्यों लिखवाया। मान लो कि रैंडम कोई नंबर हमारे पास आता है, एकदम कोई भी रैंडम नंबर आ गया, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास आ गया 147, वैसे तो ये डिविजिबल है 147, और मुझे ये पता करना है कि ये प्राइम है कि नहीं है। सपोज ये पता करना है प्राइम है कि नहीं है, तो मैं बाकी सारा प्रोसेस तो मैं अभी बाद में बताऊंगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये कैसे पता करेंगे कि ये प्राइम है कि नहीं है, उसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होगा। हम क्या करेंगे, पहला केस करेंगे, इसमें 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे ही मैं इसमें 6 से डिवाइड करता हूं तो 6 2 जा 12 आता है, राइट। 6 2 जा 12। उसके बाद रिमाइंडर देखो क्या आया 2, हमने क्या डाला इस पे 7, फिर मैं इससे डिवाइड करता हूं तो 6 4 जा क्या आता है 24, और मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, रिमाइंडर क्या आ गया 3। बच्चे रिमाइंडर जब 3 आ गया तो कंफर्म हो गया ना कि ये जो नंबर है 147, ये 147 आता है 6 × 24 + 3, मतलब 6q + 3 के फॉर्म में है ये। तो 3 देखते ही कि रिमाइंडर 3 है, तो कोई भी 6q + 3 के फॉर्म वाला नंबर तो प्राइम कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इस बात का कंफर्मेशन मुझे देखते ही मिल गया कि ये कभी भी प्राइम नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये जो हम लिखते हैं ना 6q + 1 या 6q + 5, ठीक है, तो अगर 6q + 1 के या 6q + 5 के अलावा कोई नंबर आता है तो हम इजीली कह सकते हैं 6q + 2 आ जाए, 6q + 3 आ जाए, 6q + 4 आ जाए, इसमें कोई भी अगर इस फॉर्म का नंबर आएगा देखते ही कह देंगे कि वो प्राइम नंबर तो संभव ही नहीं है, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ऐसे केस में हमको समझ में आ गया 147 इज नेवर अ प्राइम नंबर, ठीक है, ये प्राइम नंबर कभी हो ही नहीं सकता है,
ठीक है बच्चे, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब इसका इस आइडेंटिफिकेशन का यूज़ कहाँ होगा? जब मान लो हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे, तो 4 ऑप्शन में बोला जाएगा विच वन इज़ नॉट प्राइम, तो मैं 6 से सबको डिवाइड करके देखूंगा, ठीक है। और सभी के सभी नंबर्स अगर 6 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 दे रहे हो, 2 दे रहे हो, 4 दे रहे हो, ठीक है, और कोई एक ऐसा नंबर है, मात्र एक ऐसा नंबर है जो या तो रिमाइंडर 1 दे रहा हो, रिमाइंडर 5 दे रहा हो, तो बस हम उसी नंबर को चूज करेंगे कि यही प्राइम नंबर हो सकता है, ठीक है। दूसरा कोई चांस ही नहीं है प्राइम नंबर होने का, ठीक है। तो उस केस में हमारा 6q+1 या 6q+5 काम कर जाएगा, ठीक है। अब देखो, लेकिन जहां तक हम लोग बात कर चुके हैं, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि 6q+1 और 6q+5 फॉर्म के सारे नंबर्स प्राइम नहीं होते हैं। तो आखिर प्राइम नंबर का रिकॉग्निशन कैसे हो, कैसे पता चले कि प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो अब मैं आप लोगों को ये सिखाने जा रहा हूं, सीखो और ढंग से समझो इस बात को, ठीक है। देखो, मान लो मैं यहां पे कोई 4 नंबर्स डालता हूं, ठीक है। उसमें से एक नंबर है 39, बहुत छोटी, ये तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी चलो 39 मत लिखो, हम एक काम करते हैं, एक नंबर लिखते हैं 163, ठीक है। दूसरा नंबर हम लोग लिखते हैं 39 लिख लो, ठीक है। तीसरा नंबर हम लोग लिखते हैं 217, और चौथा नंबर हम लोग लिखते हैं सपोज 369। अब देखो बच्चे, चारों में से हमें पता करना है कौन सा प्राइम है, कौन सा प्राइम नहीं है, कि एक से ज़्यादा नंबर प्राइम है या फिर कोई भी नंबर प्राइम नहीं है। ऐसे में से किसी को पता करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो हम बाकी सारी चीज़ें तो एक तरफ, पहला जो काम करेंगे ना बच्चे, हम इसको 6 से डिवाइड करके देखेंगे। जैसे ही मैंने इसको 6 से डिवाइड किया, ठीक है, मैं एकदम एक्सप्लेन करके वीडियो बना रहा हूँ ताकि एक एक बातें समझना है आपको, इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। देखो, 6 से मैंने इसको डिवाइड किया बच्चे, जैसे ही मैंने 6 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 6 2 12 आ गया, ठीक है। 4 यहाँ पे बैलेंस, यहाँ 3 रखा, अब 6 7 42 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया बच्चे 1। जैसे ही रिमाइंडर आया 1, मैं समझ गया कि 163 किस फॉर्म का नंबर है, 6q+1 के फॉर्म का है, ठीक है। चलो इस बात को फिलहाल यहीं रहने देते हैं, दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, 39 पे। बच्चे 39 को जब मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, थोड़ा ऊपर करते हैं, 39 को मैं 6 से डिवाइड करता हूँ। जैसे ही मैं 39 को 6 से डिवाइड करूँगा तो 6 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, 6 6 36, ठीक है, और यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 3। इसका मतलब ये जो 39 है वो आ गया 6q+3 के फॉर्म में। रिमाइंडर्स को हमको चूज़ करना होता है 6q+3 के फॉर्म में, ठीक। इससे कंफर्म होता है कि ये तो प्राइम नंबर संभव नहीं है। अच्छा, चलो 217 की बात करते हैं। अब 217 को मैंने 6 से डिवाइड किया। जैसे ही मैंने 217 को 6 से डिवाइड किया, 6 3 आ गया 18, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया 3, उसके बाद यहाँ 7, 6 6 36, यहाँ पे क्या आ गया 1, ठीक है। 6 6 36, यहाँ पे क्या आ गया 1। इसका मतलब 217 हम देख पा रहे हैं कि ये किस फॉर्म का नंबर आ गया, 6q+1। ठीक से देखना बच्चे, 6q+1, ठीक। अच्छा, अब एक और नंबर आता है 369। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखो, साइड में मैं एक जगह बना लेता हूँ और इसको मैं करने का प्रयास करता हूँ। 369 को अगर मैं इस 369 को डिवाइड करूँ, ठीक है, समझना बच्चे, 369 को मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा किस से, 6 से। जैसे ही मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो 6 6 मुझे मिलता है 36, ठीक। यहाँ पे क्या है 9, सो 6 1 क्या मिला 6, क्या बचता है हमारे पास यहाँ पे 3। तो ये किस फॉर्म का नंबर आ गया, ये जो हमारे पास
369 है, सो 369 किस फॉर्म का नंबर आ गया, 6q + 3। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं और समझते चले जाएंगे क्या मतलब हुआ इसका। अब देखो बच्चे, इनको अब ठीक से समझो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी बातें। ठीक है, अब ये बताओ, ठीक है, अब ये देखो कि सबसे पहले 163, अब 163 6q + 1 के फॉर्म का नंबर है। ठीक है, ठीक उसी वक्त 39 6q + 3 के फॉर्म का नंबर है। इससे कंफर्म होता है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा जब हम बात करेंगे 217 की, तो 217 6q + 1 के फॉर्म का नंबर है। ठीक है, और जब हम बात करेंगे 369 की, तो 369 में 6q + 3 के फॉर्म का नंबर है, और 3 के फॉर्म का नंबर कंफर्म करता है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये तो कंफर्म पहले से ही हो गया, 6 से ही डिवाइड करके कंफर्म हो गया। लेकिन इसी 6 से डिवीजन करने के बाद हमारे पास दो ऐसे ऑप्शंस बचे, जिन ऑप्शंस को देखने के बाद हमें पता चल रहा है ये भी 6q + 1 के फॉर्म का नंबर है, और ये भी 163 भी 6q + 1 के फॉर्म का नंबर है। राइट, दोनों सेम फॉर्म का नंबर है। अब देखो हम लोगों को इसमें क्या सीखने को मिलेगा, क्या समझने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं दोनों नंबर को चूज करता हूं, 217 को और 163 को, ठीक है, मान लो 217 को मैंने चूज किया, 217 को चूज किया, जो कि 6q + 1 के फॉर्म का नंबर है। ठीक है, और 163 ये भी 6q + 1 के फॉर्म का नंबर है। मतलब चांसेस है कि जो 6q + 1 के फॉर्म का नंबर है वो एक प्राइम नंबर हो सकता है, वो एक प्राइम नंबर हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 217 को आप 7 से डिवाइड करो तो आप क्या देखोगे, 7 3 = 21, 7 1 = 7, ये तो डिवाइड हो गया, और डिवाइड हो गया तो 6q + 1 रहने के बाद भी ये एक प्राइम नंबर नहीं है, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। कंफर्म हो गया ना कि ये एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ आपको कि आपने ये भी कंफर्म कर लिया कि प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 163 क्या प्राइम नंबर हो सकता है, 163 प्राइम नंबर हो सकता है। तो अब 163 प्राइम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो गई ना हमारे लिए एक मुश्किल बात, हो गई ना हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ कि वैसे तो कोई भी कहेगा हाँ सर ये हो सकता है, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल सबसे पहले ही दिया हुआ था कि मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, चारों ऑप्शन में बताओ कि कौन सा प्राइम नंबर है या कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, या चारों में एक से एक या एक से ज़्यादा नंबर प्राइम है या कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे कि हमें ये पता चल गया, देखते ही पता चल गया बच्चे कि 6q + 1 के फॉर्म के नंबर प्राइम नहीं भी हो सकते हैं, उसी तरह ये भी तो ऐसा हो सकता है ना कि 6q + 1 के फॉर्म के नंबर प्राइम नहीं हो। ठीक है, लेकिन बाकी सबका तो कंफर्म कर चुके हैं हम कि वो प्राइम नहीं है। जैसे ही रिमाइंडर 2 आ गया, रिमाइंडर 3 आ गया, रिमाइंडर 4 आ गया, कंफर्म है कि प्राइम नहीं है। लेकिन जहां रिमाइंडर 1 आया 6 से डिवाइड करने पर, या रिमाइंडर 5 आया 6 से डिवाइड करने पर, अब वहां एक कंफ्यूजन आ गया कि अब चेक करो। मतलब अभी तो बस कंफर्म अभी नहीं हुआ है कि ये प्राइम है कि नहीं है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, अभी ये कंफर्म हुआ है कि अब प्राइम चेक करना है कि नहीं करना है। ठीक है, अगर मान लो ये तुमसे पूछा जाता, सपोज हमारा क्वेश्चन होता कि 4 ऑप्शन में से बताओ एक तो प्राइम है ही, चारों ऑप्शन में से कोई एक प्राइम तो है ही, तो बताओ कौन सा प्राइम है। तो तब तक अभी क्या हुआ, 3 नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया जो प्राइम नहीं है, तो कंफर्म हो जाता कि ये नंबर प्राइम है। ठीक है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, तो जब कंफर्म नहीं है तो कैसे पता करें कि कोई नंबर प्राइम है कि नहीं है। ठीक है, अब जब पता करना होगा ना कि प्राइम है कि नहीं है, तो इस
के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नाउ वी हैव टू यूज़ डिविजिबिलिटी रूल। और डिविजिबिलिटी रूल फिर क्या कैसे यूज़ करेंगे, तो आओ अब चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल का। 163 सबसे पहले कोई नंबर प्राइम है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से डिवाइड करने के बाद देखेंगे क्या वो 6q+1 के फॉर्म का है या 6q+5 के फॉर्म का है। कंफर्म हो गया कि या तो 6q+1 के फॉर्म का है या 6q+5 के फॉर्म का है। अब हम चेक करेंगे कि प्राइम है कि नहीं है, क्योंकि अगर किसी और फॉर्म का होता तो कंफर्म पहले ही हो जाता कि वो प्राइम नहीं है। ठीक है, तो अब अगर हम चेक करेंगे बच्चे तो कैसे चेक करेंगे, आओ जरा चेक करें। चलो चेक करें, देखो तो मैं 163, ठीक है 163। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना और समझना। 163 को चेक करने वाला हूं, चूंकि ये 6q+1 के फॉर्म का नंबर है कि ये प्राइम है कि नहीं है। इसको चेक करने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो ये कि आप 163 के सबसे करीब, इसको चेक करने का सबसे आसान क्या तरीका होता है कि 163 के सबसे करीब उस नंबर को देखो जिसका आपको रूट पता हो, और करीब में भी ऊपर के नंबर को देखो। हमेशा कोशिश करो ऊपर के नंबर को देखो, ठीक है। तो 163 के सबसे करीब जिसका आप स्क्वायर रूट जानते हो वो है 169, राइट। अब आपको 169 पता है जिसका स्क्वायर रूट होता है 13। क्या होता है बच्चे, इसका स्क्वायर रूट होता है 13, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि इसका स्क्वायर रूट 13 है, तो अब आपको रूल समझना पड़ेगा। रूल ये है कि 13 के नीचे के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, अगर एक भी प्राइम नंबर ने इस 163 को डिवाइड कर दिया तो इसका मतलब 163 प्राइम नंबर नहीं है। मतलब 163 के सबसे नज़दीक मैंने 169 लिया जिसका स्क्वायर रूट मुझे पता था 13। तो अगर 13 के नीचे के किसी भी नंबर ने, मतलब किसी भी नंबर नहीं कहेंगे, किसी भी प्राइम नंबर ने 163 को डिवाइड कर दिया तो इसका मतलब ये 163 प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन अगर किसी ने भी नहीं किया तो 163 एक प्राइम नंबर है। और इसको देखने का तरीका हम अभी के अभी समझेंगे कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखो यूज़ करेंगे, चलो 13 के नीचे के सारे प्राइम नंबर्स उठाते हैं। पहला प्राइम नंबर 2, दूसरा प्राइम नंबर 3, तीसरा प्राइम नंबर 5, चौथा प्राइम नंबर 7, पांचवा प्राइम नंबर 11, छठा प्राइम नंबर खुद 13। और अब बताओ तो 2 से ये डिविजिबल है कि नहीं, 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 5 से डिविजिबल है कि नहीं, 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 11 से डिविजिबल है कि नहीं, और 13 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर हम इतना डिवाइड करने जाएंगे तो क्या होगा, बेमौत मारे जाएंगे, है ना। तो इतना डिवाइड करने का टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, हमें डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल करना चाहिए। और डिविजिबिलिटी रूल से हमें तुरंत पता चल जाएगा। अब देखो तो ज़रा, क्या 163 को 2 डिवाइड कर सकता है? यूनिट प्लेस को देखो, यूनिट प्लेस इवन नंबर नहीं है, यूनिट प्लेस 0 नहीं है, कंफर्म है। 2 तो बिल्कुल डिवाइड नहीं कर सकता है 163 को, ठीक है। क्या 3 डिवाइड कर सकता है? 3 का डिविजिबिलिटी क्या कहता था, डिजिट का सम 1 + 6 7, 7 + 3 10। 10 डिविजिबल नहीं है 3 से, तो 163 कभी डिविजिबल नहीं है 3 से, हटाओ। 5 डिवाइड कर सकता है 163 को, कंफर्म है। इवन नंबर ना तो यूनिट डिजिट पे 5 है ना तो यूनिट डिजिट पे 0 है, इसका मतलब 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 डिवाइड कर सकता है क्या इसको? 7 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है बच्चे? 7 का डिविजिबिलिटी कहता था कि आपको इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इसमें, जब भी आप किसी भी नंबर को चेक करना चाहते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे ही आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, रेस्ट ऑफ द डिजिट से, वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये कि 163 में
अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये आता है 6 और 6 आप सब्ट्रैक्ट करो, 16 में से 6 सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ आता है 10। 10 7 से डिविजिबल है? नहीं है। इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं है 7 से भी। क्या है 11 का डिविजिबिलिटी क्या कहता था? 11 का डिविजिबिलिटी भी कहता था कि अल्टरनेट डिजिट का सम। अल्टरनेट डिजिट क्या होता है बच्चे? यहाँ पे अल्टरनेट, अगर मैं इसको 163 को देखूँ तो इसका अल्टरनेट डिजिट है 13, ठीक है। 13 का सम कितना होता है? मैंने अल्टरनेट डिजिट हुआ ये 4, ठीक है, और यहाँ पे एक डिजिट क्या हो गया यहाँ पे 6, तो 6 और 4 का डिफरेंस कितना आता है? 2। तो अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस आना चाहिए या तो 0 या मल्टीपल ऑफ 11। है? नहीं है। इसका मतलब ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है। और फाइनली जब हम किसी नंबर को पता करना चाहते हैं कि वो 13 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 13 से डिविजिबिलिटी का एकदम सिंपल रूल होता है कि अगर किसी नंबर को चेक करना हो बच्चे, चेक करना हो तो यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करिए। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद देखिए क्या ये 13 से डिविजिबल है? नहीं है। इसका मतलब ये नंबर 13 से भी डिविजिबल नहीं है। तो कंफर्म हो गया कि 163 एक प्राइम नंबर है। क्या कंफर्म हुआ? कंफर्म ये हुआ कि 163 इज अ प्राइम नंबर, 163 इज अ प्राइम नंबर। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हो। एक और सवाल करते हैं, 1-2 सवाल करते ही आपको आइडिया लग जाएगा। एक छोटा सा सवाल उठाऊंगा, बेसिक सा, और फिर उससे बढ़िया वाला सवाल। सीडीएस में बच्चे ये एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है, आपको सतर्क रहना है। सीडीएस के क्वेश्चंस होते हैं, ये सब एग्जाम्स में बार बार पूछते रहते हैं, इसीलिए सतर्क होकर क्वेश्चन करेंगे, बेटर ढंग से करेंगे। एक नंबर चूज करते हैं 71, पता करते हैं कि ये प्राइम है कि नहीं। मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन हम इसको अपने कॉन्सेप्ट के माध्यम से पता करेंगे कि क्या है, ये प्राइम है कि नहीं। तो 71 को सबसे पहला हम क्या करेंगे? 6 से डिवाइड करके चेक करेंगे। 6 1 जा 6, 1 आया, 6 1 जा 6, 5 आया। अब एक बात तो कंफर्म हो गई कि 71 6q + 5 के फॉर्म का है, ठीक है। तो चांसेस है कि ये प्राइम नंबर है अकॉर्डिंग टू जो हमारा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को देखते हुए। तो अगर मान लो ऐसा है तो इस केस में हम सबसे पहले क्या करेंगे? 71 को देख लो बच्चे, 71 के नज़दीक, यहाँ पे लिख देता हूँ, 71 के सबसे नज़दीक जो ऐसे नंबर को तुम जानते हो जिसका रूट तुम्हें पता हो, तो 71 के सबसे नज़दीक, वैसे नज़दीक तो कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हम ऊपर के नंबर को चेक करते हैं। 81 जिसका रूट हमें पता है क्या होता है? 9। तो 71 के सबसे नज़दीक ऐसा नंबर जिसका रूट हमें पता हो, तो मैंने चूज़ किया 81 का रूट 9 है। अब 9 के नीचे के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, मैंने 2, मैंने 3, 5 और 7, 4 प्राइम नंबर्स आते हैं। अब इन चारों में से किसी ने अगर 71 को डिवाइड किया तो 71 कभी भी प्राइम नहीं हो सकता है, और इन चारों में से किसी ने अगर 71 को डिवाइड नहीं किया तो 71 एक प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को देख सकते हैं तो आओ देखते हैं। सपोज 71 की हम बात कर रहे थे, तो 71 को 2 डिवाइड कर सकता है? देखते ही पता चल गया नहीं कर सकता है। 3 डिवाइड कर सकता है? 7 और 1 8, माने डिजिट का सम 8 होता है, डिवाइड नहीं कर सकता है। 5 कर सकता है? यूनिट डिजिट में 5 नहीं है, 0 नहीं है, नहीं कर सकता है। 7 कर सकता है? अच्छा 7 कर सकता है कि नहीं, इसके लिए यूनिट डिजिट को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और 7 माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो इससे 0 आता है। अब ये कंफ्यूजिंग केस बन गया, ठीक है। तो ऐसे केस में सबसे आसान रहेगा कि 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो देख के भी पता चल रहा है कि 71 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो कभी भी डिविजिबल तो है नहीं 7 से। तो ऐसे केस में कंफर्म हो गया यहाँ पे कि 71 इज एक्चुअली अ प्राइम नंबर, ठीक है। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो एक और सवाल मैं कराऊंगा, ठीक है, जिससे कि क्लैरिटी आ जाएगी। और एग्जाम्स में प्रैक्टिस करना है, जम के प्रैक्टिस करना है, याद रखना, इस बात को छोड़ना नहीं है बच्चे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को कहीं से भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बढ़िया सा सवाल उठाते हैं, ठीक है, जो हम लोगों को एग्जाम्स में देखने को मिलता है और ईजिली हम लोगों के लिए, मतलब हमारे लिए आसान होगा उसको सॉल्व कर पाना। तो क्या है वो जिसको चेक किया जा सकता है? मैं लेता हूँ
353। अब हमको पता करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। 353, वेदर 353 इज अ प्राइम और नॉट, राइट। तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, 353 के सबसे करीब नंबर पहले भी देख सकता हूं, लेकिन ऊपर के नंबर देखने का ज़्यादा फायदा है हमको, ठीक है, क्योंकि उसका जो रूट होगा उसके नीचे के सारे प्राइम नंबर्स आ जाएंगे, तो मतलब कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी ना बच्चे, आपको पता चल जाएगा किससे डिवाइड करके चेक करना है हमें, ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगा, पहला तो ये तो कंफर्म हो गया कि मैं 6 से डिवाइड करूंगा, तो 6 5 जा 30, 5 3, 6 8 जा 48, 5 कंफर्म हो गया ना। 353 6Q प्लस 5 के फॉर्म का है, मतलब अगर रिमाइंडर कुछ और आता तो तुरंत नेगलेक्ट कर देते कि ये तो प्राइम नंबर नहीं है संभव, ठीक है, लेकिन इस फॉर्म का है। तो दूसरा पार्ट क्या हमने बताया था, हमने किया था 353 के सबसे करीब जो मुझे दिख रहा है वो है 361, जिसका रूट बच्चे 19 होता है। क्या होता है रूट? 19। अगर इसका रूट 19 होता है, ठीक है, तो 19 के नीचे के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं इसका रूट होता है 19, ठीक है। 19 के नीचे के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 7 11 13 17, राइट। अब एक एक करके चेक कर लेंगे हम कि 353 को कौन डिवाइड कर सकता है। 2 डिवाइड कर सकता है, यूनिट डिजिट में ना तो 2 है ना तो 0 है, नहीं कर सकता है। 3 कर सकता है, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो 353 कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 3। 5 कर सकता है, यूनिट डिजिट में 5 है, ठीक है, और ना तो 0 है ना तो 5 है, नहीं कर सकता है। 7 कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 को मतलब ऊपर में लिख देता हूँ मैं, 353 में 3 को आप मल्टीप्लाई करो 2 से 6 और 6 सब्ट्रैक्ट कर दो 29, 29 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, तो 7 नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद 11 कर सकता है। 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहता था कि यहाँ पे जब आप 353 लोगे तो यहाँ पे अल्टरनेट डिजिट माने 3 और 3 इसका जो सम होगा 6, राइट, और नीचे बीच में क्या बचा 5, इन दोनों का अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, है नहीं है, तो ये नहीं कर सकता है। 13 कर सकता है बच्चे, 13 कर सकता है, तो 13 का डिविजिबिलिटी भी अगर चेक करने के लिए तुम तैयार हो तो 13 का डिविजिबिलिटी कहता था कि 3 में मल्टीप्लाई करो 4, 12 आ गया, इसमें 12 ऐड करो 47 आ गया, और इससे कंफर्म होता है कि 47 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 13, तो कंफर्म है कि 353 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 13। अब लास्ट में एक और देखते हैं 17 का डिविजिबिलिटी याद है। 17 का डिविजिबिलिटी क्या कहता था बच्चे, अगर मान लो कभी भी हम लोगों को 17 का डिविजिबिलिटी चेक करना है तो 17 का डिविजिबिलिटी चेक करने का जो सबसे सिंपल तरीका होता था, क्या होता था, जो यूनिट डिजिट होता था हम उसको किससे मल्टीप्लाई करते थे, 5 से। यूनिट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करते थे, 5 से, और जो भी आता था हम बाकी बचे हुए नंबर से क्या करते थे, बाकी बचे हुए नंबर से ऐड कर देते थे, ठीक है। और उससे क्या होता था, जो बाकी बचा हुआ नंबर है उससे हम सब्ट्रैक्ट करते थे, और उससे क्या होता था, हमें पता चल जाता था कि वो नंबर डिविजिबल है कि नहीं है। तो बहुत ही इजी होता है इसको चेक करना। अदरवाइज आप एक काम करो, आप ना सीधा कभी क्या होता है, अगर छोटे छोटे नंबर हैं और एक नंबर को चूज़ करना हो तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डिविजिबिलिटी ही चेक करें, ठीक है। हम अगर यहाँ पे फटाफट डिवाइड करके देख सकते हैं तो फटाफट डिवाइड करके देख लेंगे। 17 2 जा 34, 1 बचता है, 3 बचता है, रिमाइंडर 13, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है। तो 17 ने भी अगर डिवाइड नहीं किया तो कंफर्म हो गया कि ये जो नंबर है ना 153 इज़ अ प्राइम नंबर, दिस इज़ अ प्राइम नंबर। तो गाइज अगर हमको ये चीज़ समझ में आ गया है ना कि हम इसको कैसे करें, तो फटाफट हम कोई भी नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 सेकंड भी नहीं लगेगा हम लोगों को कैलकुलेट करने में,
ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए और समझिए और आगे बढ़ते हैं फिर हम। जैसे किसी ने मुझे कहा कि ये 400 सपोज 1, क्या ये प्राइम है? तो मैंने सबसे पहले तो देखा 6 से डिवाइड करके, 6 6 जा 36, ठीक है, 4 और 1 आ गया तो 6 6 जा 36, रिमाइंडर 5 आ गया, तो कंफर्म हो गया कि 401 हमारे लिए क्या है भाई, 6Q प्लस 1 है। ठीक, अब 6Q प्लस 1 है तो 401 के सबसे करीब जो नंबर होगा, हम आगे भी जा सकते हैं, ठीक है, वो है 441, जिसका रूट होता है बच्चे 21। अब 21 के जितने भी नीचे के प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, फटाफट चेक करेंगे। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। ठीक है, हमको चेक करना है कि क्या किसी भी नंबर से 401 डिविजिबल है। तो हम एक काम करते हैं, हम शुरुआत करते हैं पीछे से ही। कई बार क्या होता है ना, आप इधर से भी शुरू कर सकते हो, आप जहां से करना है करो, 2 से करना है तो करो, 3 से करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पीछे से शुरुआत करो, अगर पीछे से कोई नंबर अगर पहले ही डिवाइड कर दे तो क्या अच्छा रहेगा ना, पता चल जाएगा हम लोगों को पहले ही। ठीक है, तो आप 19 से भी पता कर सकते हो इसका डिविजिबिलिटी है कि नहीं है। 19 का डिविजिबिलिटी याद अगर हो तो 19 का डिविजिबिलिटी क्या होता था, 401। यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते थे हम 2 से, ठीक है, और जो आता था फाइनली ऐड करते थे इसमें। 42 आया, क्या ये 42 19 से डिविजिबल है? इसका मतलब नहीं है, तो 401 भी 19 से डिविजिबल नहीं है। 17 का ऑलरेडी हम लोग रूल जानते हैं, या 17 का रूल क्या कहता था कि जब किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से, ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब किसी भी नंबर नहीं, मतलब कोई भी नंबर अगर इससे क्या कहते हो आप 17 से अगर डिविजिबल है, कोई भी किसी भी नंबर की हम बात करते हैं जो 17 से डिविजिबल है, तो हम क्या देखते हैं कि उस नंबर के यूनिट डिजिट को आप करते हो 5 से मल्टीप्लाई, और 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, जो भी आता है 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद रेस्ट ऑफ द डिजिट में हम उसको क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। रेस्ट ऑफ द डिजिट से हम उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आता है बच्चे, अगर वो नंबर डिविजिबल है 17 से तो नंबर डिविजिबल होगा, और 70 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा। तो ऐसे केस में 401, देखो मैं अगर 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ 5 से तो 5 आया, और 5 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो 35 आया, राइट। और जब 35 आया तो क्या ये 35 डिविजिबल है 17 से? नहीं ना है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल नहीं है 17 से, मतलब 401 इज नॉट डिविजिबल बाय 17। 13 का क्या डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता था बच्चे? 13 का डिविजिबिलिटी रूल कहता था कि आपको जो भी नंबर दिया गया है उसका यूनिट डिजिट आप मल्टीप्लाई करो 4 से, और जो भी नंबर आता है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो 40 से। जब जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे जो 36, क्या ये 36 डिविजिबल है 13 से? नहीं है, तो 401 भी डिविजिबल नहीं है 13 से। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता था, यहाँ पे अल्टरनेट डिजिट 4 और 1 का एडिशन कितना होता है, 5 माइनस 0 कितना होता है, 5। क्या है 5 11 से डिविजिबल होगा? नहीं, कंफर्म हो गया 401 भी नहीं होगा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता था? सिंपल था। 7 का डिविजिबिलिटी रूल कहता था आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे ये नंबर आएगा 38। क्या 38 डिविजिबल है 7 से? नहीं, तो 401 भी डिविजिबल नहीं है 7 से। 401 में यूनिट डिजिट ना तो 5 है ना तो 0 है, इसका मतलब 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 401 में 4 + 0 + 1 इसका सम हो जाता है 5 डिविजिबल नहीं है 3 से, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है। और 401 का यूनिट डिजिट ना तो 2 है, माने इवन नंबर है, ना ही 0 है, तो 2 से भी डिविजिबल नहीं है। बस बच्चे कंफर्म हो गया कि ये जो 401 है ना, ये एक प्राइम नंबर है। क्या है ये? एक प्राइम नंबर है। तो बच्चे मुझे लगता है आपको आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार लगा होगा। प्राइम नंबर
है कि नहीं कोई भी नंबर, इससे ज़्यादा एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है। सीडीएस के एग्जाम में आप देखोगे ये क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं पूछा गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ आपको अपनी तैयारी को, अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही तगड़ा रखना है। कोई समस्याएं आपको नहीं फेस करनी होंगी अगर आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा है तो। और इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो ये जो मैंने आपको बताया है ना एक एक करके, आपको तुरंत सॉल्व हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल आपको पता चल रहा है कि इससे पहले डिविजिबिलिटी रूल क्यों समझाया? क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल को एक बार सीख लेने के बाद इसका इस्तेमाल करते ही आपका काम एकदम आसान हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। और इसीलिए आप इन चीज़ों को हमेशा याद रखना, बहुत ही हेल्पफुल है और इससे एक क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। तैयार रहो, एक एक करके हर टॉपिक को, हर एक पार्ट को कवर करेंगे, मज़ेदार तरीके से कवर करेंगे, एंजॉय करते हुए पढ़ाई करेंगे, मज़ा इसके साथ कनेक्ट करते हुए, मज़ा करते हुए पढ़ाई करोगे तो चीज़ें अच्छे से समझोगे। तो बच्चों, मेरे YouTube चैनल के साथ जुड़ जाओ, इस चैनल को फॉलो कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और जुड़े रहो मेरे से। आपकी तैयारी बहुत मस्त होने वाली है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द टुडेज़ क्लास जो आप मुझे देख रहे हो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ, और उसमें भी वो टॉपिक उठाएंगे जो हमारे एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम की बहुत ही बेहतरीन तैयारी करने जा रहे हो। बाय गाइस, सी यू एंड टेक केयर।